नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 का तीसरा पाठ ऋतु परिचय है, मीन्स ऋतु संबंधी जानकारियाँ आपको बताने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं। पहले तो ये समझ लेंगे कि ऋतुएँ होती कितनी हैं। ऋतुएँ 6 होती हैं। हम लोग के भारत के देश में ऋतुएँ जो है वो 6 प्रकार की होती हैं। पहले ये 4 प्रकार की ही होती थी, आगे बताएंगे। तो कौन कौन देख लेते हैं कि बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। यदि महीना देखते हैं तो बसंत ऋतु चैत और बैसाख में होता है। इसको मार्च और अप्रैल कहते हैं अंग्रेजी के कैलेंडर से। ग्रीष्म ये जेठ और आषाढ़ में आता है। इसको अंग्रेजी महीना में देखेंगे तो मई और जून हो जाएगा। वर्षा श्रावण भादो मीन्स भादो ये अंग्रेजी महीना में जुलाई और अगस्त में आता है। शरद आश्विन मीन्स कुआर और कार्तिक के महीना में होता है। अंग्रेजी महीना देखेंगे तो सितंबर और अक्टूबर होता है। हेमंत जो है वो मार्गशीर्ष मीन्स अगहन और पौष के महीने में आता है। अंग्रेजी महीना नवंबर और दिसंबर हो जाता है। शिशिर माघ फागुन ये जनवरी और फरवरी के महीनों में आते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा भारत देश जो है उसमें 6 ऋतुएं आती है। बाकी सभी देशों में 6 ऋतुएं नहीं होती हैं। हमारे भारत देश जो है वो ऋतुओं का देश है। यहाँ क्रम से 6 ऋतुएं जैसे बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर आते हैं। हर ऋतु की अपनी खास विशेषता है। हर ऋतु की अपनी खास विशेषता है। इन्हीं ऋतुओं के अनुकूल मौसम में बदलाव आता है। ये जो ऋतु हैं इन्हीं ऋतुओं के कारण मौसम में बदलाव आता है। जैसे बसंत में पेड़ पौधे नए पत्ते से लग जाते हैं तथा फल फूलों से वातावरण में अलौकिक सौंदर्य प्रकट कर देती हैं। ग्रीष्म में सूर्य की प्रचंड किरणों से धरती तावे की तरह गर्म हो जाती है। तो वर्षा के आते ही नदी नाले वर्षा के जल को पाकर सारी सीमाओं को लांग प्रलय जैसी या बाढ़ जैसी स्थिति उपस्थित कर देती है। इसमें हर मौसम में हम लोग यदि देखें तो अलग अलग पहनावा है। हर मौसम के अनुसार अलग अलग हम लोग कपड़ों का उपयोग करते हैं। जैसे गर्मी का मौसम आ गया तो इसमें हम लोग हल्का वस्त्र का उपयोग करते हैं। ठंडा का मौसम आ गया तो उसमें गर्म कपड़ों का प्रयोग करते हैं। यानी कि मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार हम लोगों का खान पान, रहन सहन, कपड़ा, ये सारी चीज़ें जो है वो मौसम के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार बदल जाती हैं। एक चीज ध्यान देंगे, हमारे देश में 12 महीना का एक साल होता है और ये 12 महीना चाहे इंग्लिश का हो या हिंदी का हो। यदि इंग्लिश में देखते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस प्रकार से हम लोगों का हिंदी महीना जो है वो चैत से स्टार्ट होता है। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ और फागुन। ये हम लोगों का मार्च से, यदि अंग्रेजी महीना देखें तो ये महीना मार्च से स्टार्ट होता है और मार्च से मार्च तक होता है। लेकिन हम लोग यदि दोनों को एक साथ करके देखें तो अच्छा रहेगा। एक एक ऋतु में 2-2 महीने होते हैं।
एक ऋतु में 2 महीना होता है। बसंत ऋतु चैत और वैशाख मासों में होती है। इसका स्वागत चैत के प्रथम दिन को बसंत उत्सव मना करके, मीन से हम लोग होली खेल करके प्रारंभ करते हैं। जेठ और आषाढ़ मास को ग्रीष्म कहते हैं। सूर्य का ताप इन मासों में बहुत अधिक रहता है। श्रावण तथा भाद्रपद भादो मासों को वर्षा का ऋतु कहते हैं। इनमें खूब वृष्टि होती है, खूब वर्षा होती है, बाढ़ भी आ जाता है। आश्विन और कार्तिक मास शरद ऋतु के होते हैं। आश्विन मीन्स कुआर और कार्तिक महीना जो है वो शरद ऋतु के होते हैं। धान के पौधे इन मासों में फल से भर जाते हैं और पकने लगते हैं। अगहन मीन्स मार्गशीर्ष तथा पुष महीना हेमंत ऋतु के हैं। अगहन और पुष महीना में हेमंत ऋतु होता है। इसमें शीत का प्रकोप बढ़ जाता है। माघ और फाल्गुन को शिशिर ऋतु कहते हैं। इनमें ओस कुहासा आदि की वृद्धि रहती है। यानी कि इस महीने में ओस और मीन्स जिसको हम लोग शीत कहते हैं, शीत और कुहासा कोहरा की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से हमारे जो भी ऋतु हैं उनका कार्य चक्र जो है वो चलते रहता है। संस्कृत के कवियों ने काव्यों में भी सभी ऋतुओं का वर्णन किया है। संस्कृत के जो बड़े बड़े कवि हुए वे लोग भी ऋतुओं के बारे में खूब चर्चा की है। कालिदास का ऋतु संहार नामक काव्य है जिसमें कालिदास ने ऋतुओं के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। वे अपने काव्य में ग्रीष्म से प्रारंभ करके बसंत ऋतु तक का वर्णन किए हैं। इसमें 6 सर्ग हैं और इनकी श्लोकों की संख्या 144 है। इसमें 1-2 श्लोक बोल देते हैं, सुन लेंगे। हेमंते शिशिरे रक्तः पीतो ग्रीष्म वसंतयोः वर्षासु शरदि शुक्लो विपरीतो भयंकरः। एक बार फिर से ध्यान दे देंगे। हेमंते शिशिरे रक्तः पीतो ग्रीष्म वसंतयोः वर्षासु शरदि शुक्लो विपरीतो भयंकरः। कह रहा है कि हेमंत और शिशिर ऋतु में लाल वर्ण, ग्रीष्म और बसंत ऋतु में पीत वर्ण मीन्स पीला रंग एवं वर्षा और शरद में शुक्ल वर्ण का सूर्य जो है वो शुभप्रद है। यानी कि शुक्ल पक्ष का जो सूर्य होता है शुक्ल वर्ण का वो शुभ माना जाता है। इन वर्णों से विपरीत मीन्स जो इसके सीधे उल्टे होते हैं, विपरीत वर्ण हो तो भय आदि का जो विचार है बना रहता है। यानी कि हमेशा हम डरे हुए से रहते हैं। एक और श्लोक में उन्होंने कहा है कि शिशिरे चापि वर्षन्ति रक्तः पीताश्च विद्युतः नीला श्वेता वसंतेषु न वर्षन्ति कथंचन। फिर से देख लेंगे। शिशिरे चापि वर्षन्ति रक्तः पीताश्च विद्युतः नीला श्वेता वसंतेषु न वर्षन्ति कथंचन। यदि शिशिर माघ फागुन में नीले और पीले रंग की बिजली हो तो वर्षा होती है। यानी कि यदि शिशिर ऋतु में माघ और फागुन के महीने में यदि बिजली की रंग नीला और पीला हो तो वर्षा खूब होती है। तथा बसंत ऋतु में चैत वैशाख में नीले और श्वेत रंग की बिजली हो तो कदापि वर्षा नहीं होती है। पहले के जो पुराण थे उनमें 4 ऋतुओं का ही वर्णन किया गया है।
इस पर एक पहले सीरियल में गाना भी आया था कि पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस में मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार। पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस में मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार। ये पहले का था, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 4 ऋतुएं मानी जाती थी: बसंत, स्प्रिंग, ग्रीष्म, समर, शरद, ऑटम और शिशिर, विंटर। लेकिन भारत में 6 ऋतुएं होती हैं, 4 होती हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग के देश भारत में 4 ऋतुएं होती है। यही एक ऐसा देश है जिसमें कि सभी ऋतुएं होती है। तो 4 ऋतुओं का नहीं बल्कि 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। इसमें प्राचीन काल में यहाँ 6 ऋतुएं मानी जाती थी: बसंत, स्प्रिंग, ग्रीष्म, समर, वर्षा, रेनी, शरद, ऑटम, हेमंत, प्री विंटर, शिशिर, विंटर। इस प्रकार के ऋतु वर्णन पर तो महाकवि कालिदास ने पूरी काव्य रचना ही कर डाली थी, तो उतना तो हम लोग कर नहीं पाएंगे। और इसको हम लोग इस प्रकार भी देख सकते हैं कि यदि कहते हैं कि पूष और अगहन जो है हेमंत ऋतु होता है, यदि इसको हम लोग एक और कविता के रूप में है, इसको भी देख लेंगे। इसको क्या कहते हैं? कोहरा छाया ओस गिरी, जाड़े से जनवरी भरी। ये पूष का महीना होता है, जिसको कि हम लोग जनवरी कहते हैं। दिन छोटे हैं रात बड़ी, फूल लिए फरवरी खड़ी। ये माघ का महीना है और इसको इंग्लिश महीना में फरवरी कहते हैं। आगे देख लेंगे, तेज हुई सूरज की टार्च, अब महुआ से महका है मार्च। ये मार्च जो है वो यदि हिंदी महीना देखें तो फाल्गुन हो जाएगा और अंग्रेजी महीना मार्च हो जाएगा। गांव गली अपते खपरेल, आग लगाता है अप्रैल। इस महीने को हम लोग चैत महीना कहते हैं और अंग्रेजी महीना ये अप्रैल हो जाता है। यदि ऋतु देखें तो चैत और बैसाख मिल करके बसंत ऋतु हो जाते हैं। बसंत ऋतु मई महीने में होता है। क्या कह रहा है? आया धूल पसीना रे, मारे मई महीना रे। अगला देखते हैं जेठ महीना, जिसको हम लोग जून कहते हैं। जान बचाओ आया जून, वर्षा लेकर आई है। तेज बड़े लू के नाखून, जान बचाओ आया जून। ये जेठ महीना है, जिसको हम लोग ग्रीष्म ऋतु के नाम से भी जानते हैं। अगला है जेठ और आषाढ़, दोनों मिलकर के ग्रीष्म ऋतु हो जाते हैं। तो देखते हैं, वर्षा लेकर आई है, कितनी सुखद जुलाई है। यानी कि जून और जुलाई जो है वो दोनों मिलकर के ग्रीष्म ऋतु बन जाते हैं। आगे कह रहे हैं कि नाचे मयूरा होकर मस्त, आया झूले लिए अगस्त। इसको सावन कहते हैं। अगस्त महीना सावन में आता है। इंद्रधनुष है अंबर में, मौसम उदित सितंबर में। इसको भादो कहते हैं। पेड़ों ने पत्ते झाड़े, अक्टूबर के पिछवाड़े। आश्विन कुआर महीना कहते हैं। देखो लगा कांपने बंदर, आया ठिठुरन लिए नवंबर। इसको कार्तिक महीना कहते हैं। धूप लगे अब तो सुंदर, खत्म साल, आ गया दिसंबर। दिसंबर का महीना अगहन। तो इसको एक बार फिर से सुन लेंगे। कोहरा छाया ओस गिरी, जाड़े से जनवरी भरी। दिन छोटे हैं रात बड़ी, फूल लिए फरवरी खड़ी। तेज हुई सूरज की टार्च, महुआ से महका है मार्च। गांव गली अपते खपरेल, आग लगाता है अप्रैल। लाया धूल पसीना रे, मारे मई महीना रे। तेज बड़े लू के नाखून, जान बचाओ आया जून। वर्षा लेकर आई है, कितनी सुखद जुलाई है। नाचे मयूरा होकर मस्त, आया झूले लिए अगस्त।
इंद्रधनुष है अंबर में, मौसम मुदित सितंबर में, पेड़ों ने पत्ते झाड़े अक्टूबर के पिछवाड़े, देखो लगा कांपने बंदर, आया ठिठुरन लिए नवंबर, धूप लगे अब तो सुंदर, खत्म साल आ गया दिसंबर। इस प्रकार से इसको हम लोग 12 महीना का नाम याद कर सकते हैं। अब आप लोग अपने बुक के हिसाब से थोड़ा देख लें। हम लोग के भारत देश में मुख्य रूप से 3 ही ऋतुएं होती हैं। कौन कौन? जाड़ा, गर्मी और बरसात। ये 3 ही वर्ष में मुख्य ऋतुएं हैं। किंतु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर प्राचीन काल में भारत में 6 ऋतुओं को मानने की परंपरा आ रही है। संसार में कहीं भी ये 6 ऋतुएं नहीं होती। भारत का प्राकृतिक सौंदर्य इन 6 ऋतुओं को स्पष्ट भेद कर देता है। इस पाठ में हम लोग ऋतु संबंधी कुछ जानकारियां देख लेते हैं। इस पाठ में ऋतुओं के विषय में बताया गया है। हमारे देश में 6 ऋतुएं क्रम से आती जाती रहती हैं, जैसे बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। बसंत ऋतु में सारे पेड़ पौधे नए पत्तों तथा फूलों से सज धज जाते हैं। इस समय समशीतोष्ण वातावरण होने के कारण समय बड़ा ही सुखद लगता है। कोयल की कूक मन में टीस पैदा करती है, लेकिन ग्रीष्म के आते ही धूप प्रखर हो जाती है। नदी तालाब सूख जाते हैं। सारे जीव छाया में रहना पसंद करते हैं। गर्मी के कारण विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश हो जाता है, यानी कि विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी हो जाती है। वर्षा ऋतु का आगमन होने पर आकाश मेघाच्छादित हो जाता है। जब वर्षा का ऋतु आता है तो आकाश में बादल छा जाते हैं। वर्षा जल से धरती की प्यास बुझती है। खेतों में हरियाली छाने लगती है, लेकिन अधिक वर्षा होने पर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण फसल नष्ट हो जाती है, सड़कें टूट जाती हैं। इससे लोगों को बहुत कष्ट होता है। वर्षा के बाद शरद ऋतु के आगमन होने पर आकाश निर्मल हो जाता है, समय सुंदर हो जाता है, जलाशयों के जल स्वच्छ हो जाते हैं। इसी समय दुर्गा पूजा एवं दीपावली जैसे पवित्र त्योहार मनाए जाते हैं। हेमंत ऋतु में पुनः समशीतोष्ण वातावरण हो जाता है, लेकिन शिशिर ऋतु में ठंड पड़ जाती है। धूप में नहीं के बराबर गर्मी रहती है। निर्धन लोगों के लिए यह ऋतु बहुत ही कष्टकारी होता है या कष्टदायी होता है। कड़ाके की सर्दी के कारण लोग अति कष्ट का अनुभव करते हैं। लोग आग जलाकर ठंड से अपनी रक्षा करते हैं। इसलिए बसंत को ऋतुओं का राजा कहा गया है, क्योंकि बसंत का काल या बसंत का समय बहुत सुखद होता है या सुख देने वाला होता है। अब हम लोग अपने बुक को देख लेते हैं। कह रहा है अस्माकं देशे षट् ऋतवः भवन्ति। अस्माकं देशे षट् ऋतवः भवन्ति। अस्माकं मीन्स हमारा या हमारे, देशे मीन्स देश में, षट् मीन्स 6, ऋतवः मीन्स ऋतुएं, भवन्ति मीन्स होते हैं। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन? बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिरम च मीन्स बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। बसंतेषु सर्वेषु पादपेषु नवानि किसलयानि पुष्पाणि च भवन्ति। बसंते बसंत ऋतु में, सर्वेषु सभी में, पादपेषु मीन्स पौधों में, वृक्षों में, नवानि किसलयानि पुष्पाणि च भवन्ति, नए नए पत्ते और फूल होते हैं। सर्वत्र शोभनः समयः नातिशीतः नातितापः भवति।
सभी जगह सुंदर समय होता है, ना कहीं अधिक ठंड और ना नातिशीतोष्ण। यदि नातिशीतोष्ण को करें तो न प्लस अतिशीतोष्ण है। न मीन्स नहीं, अति मीन्स अधिक, शीतल मीन्स ठंडा। न अधिक ठंडा होगा, नाति तापः, न प्लस अति प्लस तापः कर देते हैं तो न अधिक गर्मी होती है। इस समय जो है बहुत सुंदर होता है, न अधिक ठंडा और न अधिक गर्मी होती है। कोकिलानां मधुरः स्वरः राजते, कोयल की मधुर आवाज सुनाई देते हैं। ग्रीष्मे सूर्यस्य तापः प्रखरः भवति, ग्रीष्मे गर्मी के समय में सूर्य का ताप प्रखरः भवति मीन्स सूर्य की गर्मी, प्रखरः मीन्स बहुत अधिक होती है। गर्मी के समय में सूर्य के ताप की गर्मी जो है वो बहुत अधिक होती है। जलाशयाः प्रायेण जल शून्या भवन्ति, जलाशयाः मीन्स नदी तालाबों का जल प्रायेण जल शून्या भवन्ति, अधिकांशतः जल शून्य हो जाते हैं मीन्स सूख जाते हैं। सर्वे जीवाः छायाम इच्छन्ति, सर्वे मीन्स सभी, जीवा मीन्स जीव, छायाम मीन्स छाया, इच्छन्ति मीन्स चाहते हैं। सभी जीव जो हैं वो छाया चाहते हैं। विद्यालयेषु ग्रीष्मे अवकाशः भवति, विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी होती है। विद्यालयेषु ग्रीष्मे अवकाशः भवति, विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी होती है। वर्षा काले आकाशः मेघयुक्तः भवति, वर्षा के समय आकाश मेघ से युक्त रहता है या मेघ से युक्त होता है, क्योंकि वर्षा के समय में आकाश में जो बादल हैं वो छाए रहते हैं। यदा कदा वृष्टि रपि भवति, वृष्टि रपि तोड़ देंगे तो वृष्टि प्लस अपि हो जाएगा, वृष्टि रपि, तो कभी कभी वर्षा भी होती है। संपूर्ण पृथ्वी जलेन तृप्यति, पूरा पृथ्वी जल से तृप्त हो जाती है मीन्स भर जाती है। कृषि सर्वत्र शोभते, किसान का काम सभी जगह है, शोभने लगता है, सुंदर लगता है। यदा अतिवृष्टि भवति, यदि अधिक वृष्टि होती है, तब नदीषु जल प्लावनम जायते, तब नदियों में बाढ़ आ जाता है। जब अधिक वृष्टि होती है, जब अधिक वर्षा होती है तो नदियों में बाढ़ आ जाता है। जनाः कष्टम अनुभवन्ति, और लोग कष्ट का अनुभव करने लगते हैं। मार्गाः अपि विच्छिन्ना भवन्ति, मार्गाः मीन्स रास्ते भी विच्छिन्ना टूट जाते हैं। शरद काले पुनः शोभनः समयः आगच्छति, शरद के समय में फिर पुनः अच्छा समय, सुंदर समय आता है। नदीषु जलाशयेषु च जलम स्वच्छम भवति, नदियों और जलाशयों का जल स्वच्छ हो जाता है। अस्मिन् समये दुर्गा पूजा दीपावली च प्रसिद्धो उत्सवो हेमन्ते शीतस्य आरंभः भवति। इस समय दुर्गा पूजा और दीपावली का प्रसिद्ध त्यौहार हेमंत और शीतस्य आरंभ भवति, हेमंत और शीत के आरंभ से होता है, शीत का आरंभ होता है। सूर्यस्य किरणाः रोचन्ते, सूर्य का प्रकाश जो है वो अच्छा लगने लगता है। धान्यम क्षेत्रेषु पक्वम भवति, खेतों में धान पक जाता है या पका हुआ होता है। कृषकाः तेन प्रसन्ना भवन्ति, किसान उसको देख करके प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। शिशिरे शीतस्य आधिक्यम भवति, शिशिर ऋतु में ठंड की अधिकता होती है या ठंड
अधिक होती है। सूर्यस्य किरणाः अपि यदा कदा तुषारे लुप्ता भवन्ति। सूर्य का प्रकाश कभी कभी कुहा के कारण लुप्त हो जाता है या समाप्त हो जाता है। निर्धनाः जनाः शीतेन पीड़ाम् अनुभवन्ति। गरीब लोग ठंड से कष्ट का अनुभव करते हैं। यत्र तत्र अग्नि प्रज्वलितः सेवितश्च भवति। जहाँ तहाँ आग जला करके उसका लोग सेवन करते हैं। और क्या करते हैं, कहीं कहीं आग जला देंगे और उसको से अपना हाथ पैर सेकना शुरू कर देते हैं, ठंड से बचने का उपाय करते हैं। सर्वेषु ऋतुषु वसंतः राजा कथ्यते। सभी ऋतुओं में बसंत को ऋतुओं का राजा कहा गया है। इसमें एक श्लोक है, वो देख लेंगे। इसको अब मिटा देते हैं। कह रहा है ग्रीष्मो वर्षा है, ग्रीष्मो वर्षा है, शरश्चैव चैव हेमंतो शिशिरम तथा तेषु सर्वेषु राजायाम वसंतो मुददायकः। वसंतो मुददायकः। इसका अन्वय देख लेते हैं। ग्रीष्म है, वर्षा है, सर्द है, च हेमंत है, शिशिर तेषु सर्वेषु मीन्स ऋतुषु अयम राजा वसंत है एव मुददायक भवति। अर्थ देख लेंगे। ग्रीष्म मीन्स गर्मी, च मीन्स और, एव मीन्स ही, एव मीन्स ही, तेषु मीन्स उनमें, तेषु मीन्स उनमें, सर्वेषु मीन्स सबों में, सबों में,
अयम, यह, मुददायक, मुददायक मीन्स आनंददायक, आनंद देने वाला या आनंददायक, आनंददायक। अब इसको देख लेते हैं कि कैसे पढ़ लेंगे। ग्रीष्मो वर्षा शरश्चैव हेमंतो शिशिरं तथा तेषु सर्वेषु राजायां वसंतो मुददायकः। एक बार फिर से देख लेंगे। ग्रीष्मो वर्षा शरश्चैव हेमंतो शिशिरं तथा तेषु सर्वेषु राजायां वसंतो मुददायकः। कह रहा है कि यदि इसका अन्वय करते हैं तो हो जाएगा ग्रीष्मो, ग्रीष्म, वर्षा, शरद च हेमंतः शिशिरः है। तेषु सर्वेषु मीन्स ऋतुषु अयम राजा वसंतः एव मुददायकः भवति। मीन्स ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत तथा जाड़ा, इन सब ऋतुओं का राजा बसंत ही मन को आनंद प्रदान करने वाला होता है। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत तथा जाड़ा, इन सब ऋतुओं का राजा बसंत ही मन को आनंद प्रदान करने वाला होता है। इस प्रकार से हम लोग भी कह सकते हैं कि हमारे देश में 6 ऋतुएं बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत तथा शिशिर में वसंत ऋतु का सर्वोपरि स्थान है। इसे ऋतुओं का राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय मौसम समशीतोष्ण रहता है। पेड़ पौधे पत्तों एवं फूलों से लद जाते हैं, वातावरण मधुमय हो जाता है। कोयल की मीठी आवाज़ वातावरण में मिश्री घोल देती है। तात्पर्य कि बसंत के समय वातावरण बहुत सुखद प्रतीत होता है तथा धरती प्राकृतिक सौंदर्य से मोहक बन जाती है, यानी कि लुभावनी बन जाती है, बहुत अच्छा लगती है देखने में। सभी जगह हरियाली ही हरियाली दिखाई देता है, तो उस समय जो है वो बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार से हम लोगों का ये लेसन 3 जो है वो समाप्त हुआ। इसको आप लोग ध्यान से सुन करके, देख करके और बनाएंगे। फेयर कॉपी पर बना लेंगे। नगेंद्र सर आप लोगों को पूरा नोट्स दे चुके हैं। क्वेश्चन आंसर, उसका भावार्थ या जितना हम बोल रहे हैं उससे के अनुसार वे सभी लिख करके दिए हैं। उनसे आप लोग क्वेश्चन आंसर जो भी है कर लेंगे। इसको समझ करके अपने से भावार्थ करेंगे। धन्यवाद।